यूपीपीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। यूपीपीएससी की विभागीय परीक्षा 15 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर यूपीपीएससी ने विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जो परीक्षा है उसका केंद्र दूसरे जिले में बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और सभी जिलाधिकारी को केंद्र की सूची मांगी गई है। आपको बता दें, प्रोफेसर भर्ती एडवोकेट जो विज्ञापन संख्या 50 है, इसके तहत 1017 पदों को लेकर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। और परीक्षा की बात करें तो फरवरी में परीक्षा की तारीखें निश्चित होने के बाद प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और पूरी उम्मीद है कि फरवरी 2025 में यह प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रतियोगी छात्रों की तरफ से टीजीटी 2022 के विज्ञापन में नया पद जुड़वाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आप सभी को बता दें, कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि तदर्थ शिक्षकों के समायोजन रद्द होने की वजह से 25,000 पद खाली हो चुके हैं और इन 25,000 पदों को टीजीटी 2022 के विज्ञापन में जुड़वाने के लिए अधियाचन मांगने से पहले प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि पोर्टल खोलते हुए 25,000 पद जोड़ते हुए फिर से विज्ञापन का प्रक्रिया शुरू की जाए, आवेदन का प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एसएससी 2025 का कैलेंडर जारी हो चुका है, विभिन्न परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडेड माध्यमिक विद्यालय में सैकड़ों शिक्षक पदोन्नति के इंतजार में 2 साल से भटक रहे हैं, लेकिन पदोन्नति को लेकर कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें, समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है। यूपीपीएससी की जो विभागीय परीक्षा है 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 15 से 24 फरवरी के मध्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। परीक्षा प्रयागराज स्थित आयोग के जो परीक्षा भवन है भूमितल में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वन विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, स्टाम्प और निबंधन विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी, गन्ना विकास के अधिकारी, सेवा आयोजन और राजकीय प्रशिक्षण सेवा के अधिकारी, जिलाधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी कर्मियों के प्रवेश पत्र जो है वो शीघ्र जारी किए जाएंगे। जिन कर्मियों को प्रवेश पत्र प्राप्त ना हो पाए वो परीक्षा वाले दिन सुबह 8 बजे आयोग से प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करते हुए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक विभागीय परीक्षा होने जा रही है, जिसको लेकर विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा है 9 और 10 फरवरी को प्रस्तावित है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार दूसरे जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अब तक केवल प्रयागराज में ही यह परीक्षा आयोजित होती थी। इस भर्ती के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए गए थे। पहले यह परीक्षा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाता था। उच्चतर ने ही इसका विज्ञापन जारी किया था, लेकिन नए आयोग में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का विलय होने की वजह से यह भर्ती प्रक्रिया की जो पूरी जिम्मेदारी है अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ चुकी है। और आयोग ने पिछले कुछ दिन पहले परीक्षा की प्रस्तावित तिथि समाचार पत्रों में शेयर की थी, जिसकी वजह से तैयारी अब बड़ी विस्तृत ढंग से शुरू हो चुकी है। जहां पर जिलाधिकारी ने परीक्षा आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए केंद्रों से संबंधित लिस्ट मांग ली है। आप सभी को बता दें, इस बार 1017 पदों को लेकर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने वाली है और इस भर्ती प्रक्रिया में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आयोग ने परीक्षा कराने के लिए जो सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए केंद्रों की लिस्ट तो मांग ली है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस भर्ती में 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। भर्ती 2 चरणों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से पूरी की जाएगी। नए उच्चतर सेवा आयोग यह भर्ती कराता था तो स्टाफ की कमी की वजह से परीक्षा केंद्र केवल और केवल प्रयागराज में बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर शासन की तरफ से 19 जून 2024 को दिशा निर्देश के अनुसार नई व्यवस्था में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वाले मंडल से बाहर वाले अन्य मंडल के जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद से उसी मंडल के किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद में केंद्र मिलेंगे। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में प्रयागराज के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। गाइडलाइन के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को प्रयागराज के बाहर किसी अन्य मंडल के जिले में और महिला अभ्यर्थियों को अपने जिले से बगल प्रयागराज मंडल के किसी दूसरे जिले में केंद्र आवंटित किया जाएगा। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आयोग को दूसरे जिले में अनिवार्य रूप से परीक्षा केंद्र बनाने पड़ेंगे। तो आप सभी को बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अब दूसरे जिलों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर तैयारी
बड़े जोरों शोरों से हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, तो प्रतियोगी छात्रों ने टीजीटी के नए पदों में नए रिक्त पदों को अधियाचन मांग कर परीक्षा कराने की मांग की है। आपको बता दें, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता की जो भर्ती है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लंबित परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी के बीच प्रतियोगी छात्रों ने नए रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन मंगाकर परीक्षा कराने की मांग की है, जहां पर युवा मंच और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि के जो मंडल है माध्यमिक विद्यालय में रिक्त बताए गए पदों पर अधियाचन मंगाकर 2022 की लंबित भर्ती को जुड़वाने की मांग शिक्षा निदेशक माध्यमिक से की है। और उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से भी प्रतियोगी ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी से मिलकर नया विज्ञापन जारी करने की भी मांग की है। आपको बता दें, अपर निदेशक के भेजे गए पत्र में युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो शीतला प्रसाद ओझा ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री टीजीटी और पीजीटी के 25,000 रिक्त बताए जाने के बयान का स्मरण भी कराया है। उधर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष बिकी खान हैं, उन्होंने भी शिक्षा आयोग के अध्यक्ष से बताया कि इस विषय पर आयोग में अगली बैठक में विचार विमर्श करने का आश्वासन भी दिया गया है। और ये भी कहा गया कि भर्तियों को लेकर विभाग और आयोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर प्रदेश में रिक्त पदों को भरने को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बयान दिया जा रहा है। यहां तक मुख्यमंत्री ने खाली पदों को भरने के लिए ई अधियाचन की भी व्यवस्था लाने की बात कही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारियों के ढुलमुल रवैया की वजह से प्रतियोगी छात्रों को निराशा देखने को मिल रही है। युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने इस संबंध में बताया है और शिक्षा निदेशक को पत्र प्रेषित करते हुए विधानसभा प्रश्नकाल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रस्तुत उलूल जुलूल खाली 25,000 शिक्षा चयन आयोग को भेजने हेतु 25,000 पदों को शिक्षा चयन आयोग को भेजते हेतु विज्ञापन 2022 में जुड़वाने के लिए आग्रह भी किया है, जहां पर राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में रिक्त पदों के संबंध में निदेशक राजकीय से पुष्टि हुई है कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर खाली पदों का अधियाचन भी भेजा जा चुका है, जिसके संबंध में समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया गया था। लेकिन सूत्रों से अपडेट है कि लोक सेवा आयोग का कहना है कि अभी अधियाचन ही नहीं आया। वहीं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा भी कहना है कि आयोग प्रतियोगियों के साथ गोल गोल घुमाने का कार्य ना करे, अन्यथा अभ्यर्थी आंदोलन के लिए मजबूर भी होंगे, जिसकी जवाबदेही आयोग को ही होगी। तो कहीं कहीं एक बड़ी सूचना है कि टीजीटी पीजीटी के लेकर अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक नया विज्ञापन या उसी विज्ञापन में पद जोड़ने को लेकर शासन स्तर से अगली मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो 25,000 खाली पद है, उन खाली पदों को लेकर कुछ बड़ा निर्णय शासन स्तर से लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एसएससी कैलेंडर की, तो एसएससी कैलेंडर 2025 और 26 को लेकर सूचना आ चुकी है कि एसएससी 2025 और 2026 के कैलेंडर के तहत सीजीएल 2025 की जो परीक्षा है जून जुलाई 2025 में होने जा रही है। सीपीयू 2025 की जो परीक्षा है जुलाई अगस्त 2025 में होने जा रही है। सीएसएल 2025 की परीक्षा के बाद करें तो अगस्त 2025 या जुलाई 2025 में होने जा रही है। वहीं एमटीएस की अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2025 तक परीक्षा कराने का निर्णय एसएससी की तरफ से ले लिया गया। आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से ये परीक्षा कैलेंडर जारी कर दी गई, जिसमें सभी लगभग अगर बात करें तो 2025 में कुल 20 परीक्षाएं कराने का निर्णय एसएससी ने लिया है। पहली परीक्षा की अगर बात करें तो आपको बता दें जेएससी एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्परेटिव एग्जामिनेशन 2024 की जो परीक्षा है ये 28 फरवरी 2025 को इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। 20 मार्च को इसकी क्लोजिंग डेट होगी और परीक्षा की बात करें तो अप्रैल मई 2025 में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बता दें एसएससी की बात करें, एसओ की बात करें, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 10 की बात करें और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, कंबाइंड हायर सेकेंडरी सीएसएल की बात करें, यानी कि सभी परीक्षाओं की जो तिथि है अलग अलग जारी कर दी गई और एसएससी की तरफ से इस 2025 में टोटल 20 परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया जाएगा। सबसे अंतिम परीक्षा की बात करें तो आपको बता दें एसआई एसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2025 यह मई अप्रैल 2026 में आयोजित की जाएगी, यानी कि 20 परीक्षा कराने का निर्णय एसएससी ने ले लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल के आ रही है पदोन्नति को लेकर, जहां पर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय में सैकड़ों शिक्षक जो 2 साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, नियम के अनुसार 50% सीट पदोन्नति से भरी जाएगी। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से कहीं न कहीं पदोन्नति की जो प्रक्रिया है वह अधूरी हो चुकी है। इससे शिक्षकों में नाराजगी भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पांडे गुट ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद इस अधिनियम में कोई व्यवस्था न होने का जो खमियाजा है
वो शिक्षक और कार्यवाहक संस्था प्रधानों को भुगतना पड़ रहा है। संघ के वरिष्ठ शिक्षक नेता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधान परिषद में लिखित वक्तव्य दिया था कि 21 नवंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक से विभागीय प्रस्ताव मांगने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी अधिकारियों की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया। सीधी बता दें, 50% सीटें सीधी भर्ती से भरी जाती है, 50% पदोन्नति से भरनी जाती हैं, लेकिन इसके प्रावधान होने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति के लिए सैकड़ों शिक्षक लगातार 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। तो अब बात करें एसएससी की एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सभी को बता दें कि पहली परीक्षा अगर एसएससी की होने वाली है जो कि अप्रैल मई 2025 में होगी, जीएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। और दूसरी परीक्षा की बात करें तो एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2024 और यह परीक्षा अप्रैल मई 2025 में होगी। एसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन परीक्षा, यह परीक्षा अप्रैल से मई 2025 में होगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 9th की जो परीक्षा है ये जून जुलाई 2025 में होगी। सीजीएल की परीक्षा जून जुलाई में होगी। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की परीक्षा जुलाई अगस्त में होगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10+2 की जो एग्जाम परीक्षा है वो जुलाई अगस्त में होगी। मल्टीटास्किंग एमटीएस की बात करें तो ये सितंबर अक्टूबर में होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की बात करें तो यह परीक्षा अक्टूबर नवंबर 2025 में होगी। जेई की परीक्षा की बात करें तो यह परीक्षा अक्टूबर से नवंबर में होगी। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा की बात करें तो यह अक्टूबर नवंबर 2025 में होगी। और कांस्टेबल स्टेज 2 मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस की बात करें तो यह परीक्षा नवंबर दिसंबर 2025 में होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली की परीक्षा की बात करें तो यह नवंबर दिसंबर 2025 में होगी। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की परीक्षा दिसंबर जनवरी 2026 में होगी। इसके अलावा हेड कांस्टेबल ऑपरेटर एडब्ल्यूए टेली प्रिंटर ऑपरेटर की परीक्षा दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 में होगी। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट की परीक्षा जनवरी से फरवरी 2026 में। कांस्टेबल की सेंट्रल आर्म पुलिस परीक्षा मार्च से अप्रैल में होगी। और वहीं जीएसए एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट की परीक्षा जनवरी से फरवरी में आयोजित की जाए। इसके अलावा एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड की जो परीक्षा है वो जनवरी से फरवरी 2026 में होगी। और सबसे अंतिम परीक्षा एसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपनी की जो परीक्षा है वो मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी, मार्च से अप्रैल 2026 तक। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी शिक्षक भर्ती से संबंधित। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी, तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।